हाउ टू ज्वाइन HCL इन 2026। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कि आज 2026 के अंदर ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप HCL को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ऐसे 3 तरीकों के बारे में बात करूंगा। इसके इंटरव्यू का क्या प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो और किस लेवल के इंटरव्यूज़ आज 2026 में देखने को मिलेंगे HCL के अंदर, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा और सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करूँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज and kindly subscribe to my channel guys for the regular job updates. So the first thing guys, जो पहला तरीका है जो कि बिल्कुल जेन्युइन और ओल्ड स्कूल तरीका है। जैसी वैकेंसी HCL की निकलती है आपको naukri.com के ऊपर पता चल जाता है, वहाँ पे अप्लाई लिंक आपको देखने को मिलता है, जहाँ से सिंपल तरीके से आप जा करके वहाँ से अप्लाई करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी CV जो है बनी होनी चाहिए बेसिक। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर के अकॉर्डिंग आपकी CV naukri.com के ऊपर बनी होनी ज़रूरी है। मैं ज़्यादा पोर्टल्स के ऊपर बिलीव नहीं करता, naukri.com के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं वही आपको इंसिस्ट करूँगा। सबसे पहले तरीका तो ये है, naukri.com के थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, दूसरा तरीका जो है इसका वॉक इन है गाइस। ओके, वॉक इन इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो भी HCL के निकलते हैं और वॉक इन इंटरव्यू की अपडेट जो होती है वो मैं अपने चैनल के ऊपर देता रहता हूँ। आप डायरेक्टली इसकी इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन से निकाल सकते हैं, naukri.com से निकाल सकते हैं। कभी कभी कंपनीज ऐसी वैकेंसी निकालती है जो वॉक इन नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, राइट। लेकिन कभी कभी कंपनीज ऐसी भी वैकेंसी निकालती है जहाँ पर डायरेक्ट वॉक इन होता है, आपको जा करके इंटरव्यू देना होता है। ओके, तो ये दूसरा तरीका होता है बेसिकली इंटरव्यू का। तीसरा जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा कम लोग इसको बेसिकली मानते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बहुत कारगर है और बहुत कम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं एक्चुअली, एंड नज़रअंदाज करते हैं इस तरीके को। दैट इज़ बेसिकली अ कैरियर पोर्टल ऑफ HCL। आप जैसी HCL की वेबसाइट ओपन करते हैं www.hcl.com, तो hcl.com जैसे आप सर्च करते हो, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आते हैं तो एक कैरियर का पोर्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप कैरियर पर क्लिक करते हैं, फॉर्म बन के आ जाता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, आप वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी प्रोफाइल आ जाती हैं। आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 मेजर तरीके हैं जिस तरीके से आप HCL के अंदर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई अप्लाई की। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इंटरव्यू राउंड्स कितने होंगे, आप क्लियरली नहीं बताते हैं कि इंटरव्यू राउंड्स कितने होंगे। मैं क्लियरली आप लोग को इसलिए नहीं बताता हूँ गाइस, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, राइट। अगर आप किसी टेक्निकल प्रोसेस में जा रहे हो तो और बड़ी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो उसमें 4 से 5 या 6 राउंड हो सकते हैं। ओके, 4 से 5 राउंड हो सकते हैं बेसिकली। अगर आप किसी नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, राइट, अगर नॉन टेक्निकल है तो बहुत ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं, 2 या 3 राउंड होते हैं, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। 2 या 3 राउंड कैसे राउंड होते हैं? सबसे पहला राउंड तो आपका वर्सन टेस्ट राउंड होता है जो कि आपको क्लियर करना होता है। वर्सन टेस्ट की जो प्रैक्टिस है आप ऑनलाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बेसिक इंग्लिश की आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, जम्बलिंग वर्ड्स की टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फ्रेजेस पूछे जाते हैं इंग्लिश के, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट बेसिक अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आप कम्युनिकेशन में ठीक है और वर्डिंग्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसकी। ओके, वर्सन टेस्ट आपको निकालना होता है सबसे पहला राउंड। आई थिंक पासिंग मार्क्स 75% होते हैं उसके अंदर, 75% अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं उस वर्सन टेस्ट को। पहला वर्सन टेस्ट होता है। दूसरा बेसिकली जो होता है आपका HR राउंड होता है। ओके, HR राउंड होता है और क्लाइंट राउंड होता है, ये 2-3 राउंड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। HR राउंड, क्लाइंट राउंड और वर्सन टेस्ट और आपकी टाइपिंग टेस्ट। ओके, ये 3 से 4 राउंड होते हैं आपके। ऐसा मत समझना मैंने 3 से 4 राउंड बोल दिया तो बहुत टिपिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं गाइस। ओके, अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन अच्छी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आप ठीक ठाक जानते हैं तो आप लोग निकाल लेंगे, लोग निकाल लेते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता ये सब। ये 3 से 4 राउंड होते हैं जो कि आप डायरेक्टली दे करके आपने सारे इंटरव्यू राउंड दे दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम डे पर सारे राउंड हो जाते हैं। अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं, कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल तो 15-15-100 लोग जाते हैं HCL में इंटरव्यू देने के लिए, तो 2 राउंड आज हो गए, आज हो जाते हैं, 2 राउंड कल होते हैं। इस तरीके से कंपनी जो होती है शेड्यूल करती है, रीशेड्यूल कर देती है बेसिकली राउंड्स को, जो आज के टाइम में 2026 में मेरे को देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे ही आपके सारे के सारे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं और अगर आपको बोल दिया जाता है कि यस यू आर सेलेक्टेड, ओके, आपको सेलेक्ट हो गए हो और आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है।
अगर ऑफ़र लेटर मिल गया तो ठीक है, अगर आपसे बोला गया वेट करिए ऑफ़र लेटर आएगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस समय परेशान भी हैं, ऑफ़र लेटर जल्दी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। मेरे को भी बहुत इसमें दिक्कत आई थी उस समय पर, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा लोगों को आ रही है। 6-6 महीने से लोग एकदम फँसे हुए हैं इसके अंदर, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके बाद होता क्या है कि आपको ऑफ़र लेटर के लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। किस्मत अच्छी होती तो सेम डे पर भी आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। मुझे तो सेम डे पर मिल गया था ऑफ़र लेटर बेसिकली। सो ऑफ़र लेटर मिलने के बाद बेसिकली होता क्या है कि आपको ऑफ़र लेटर के अंदर सैलरी वगैरह के बारे में सब कुछ मेंशन होता है कि आपको कितना सीटीसी सैलरी मिलेगी। सेलेक्ट होने के बाद डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, उसमें सब मेंशन होता है कि आपको सैलरी वगैरह कितनी क्या-क्या मिलेगी। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है बीजीवी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली, ओके। जहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बेसिकली वेरीफाई करती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब उनमें काफ़ी लोग को बेसिकली दिक्कतें आती हैं, काफ़ी लोग फँसते हैं इसके अंदर बेसिकली। फँसते इन द सेंस है कि वो पहले कहीं और रह रहे होते हैं और एड्रेस कहीं और का होता है, एड्रेस मिसमैच हो गया। उनका हाई स्कूल में नाम कुछ और होता है बेसिकली, और सरनेम या कुछ चेंज कर देते हैं, नाम में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। नाम के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एज गलत मेंशन करवा देते हैं लोग, हाई स्कूल में कुछ और होती है, इंटर में कुछ और होती है। ये सब केसेस मैंने देखे हैं एक्चुअली, मैं रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। इस तरीके के केसेस मैंने खुद देखे हैं, जिसमें लोग फँसते हैं बेसिकली पर्सनल डिटेल्स में, या कहीं वो गए, कहीं किसी फलाना कंपनी में काम किया उन्होंने, उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर नहीं लिया, कहे सर कि मैंने 3 महीने काम किया था, 3 महीने कंपनी एक्सपीरियंस लेटर देती नहीं है कभी भी, रिलीविंग लेटर देती है, वो ले लिया करो। बस पता नहीं होता है, क्योंकि फ्रेशर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है, राइट। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फंस जाते हैं कभी कभी, तो कैंडिडेट्स को 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने वेट करना पड़ जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोग पहले से रेडी रखना अगर HCL को ज्वाइन करने जा रहे हो, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है। और मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसमें फंसा हुआ हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके अंदर। 3 महीने मेरे को झेलना पड़ा था इसके लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए मैं नोएडा गया था लेने के लिए। ये काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है बेसिकली इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्यूमेंट में चीज़ें फँसती हैं कभी-कभी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब कुछ कर रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं काम-वाम भी नहीं किया, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सब कुछ अगर फर्स्ट क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है, ओके। तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ ऐसा बोल करके, बट दैट इज़ ट्रू। आज के टाइम में आप मेरे कमेंट सेक्शन भी जाके चेक करोगे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर रखा है, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सो ये चीज़ें फँसती हैं थोड़ी-सी, लेकिन बाद में आपके क्लियर हो जाता है। अगर आप राइट एंड ऑथराइज़्ड पर्सन हो, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ओके। सिलेक्शन के बाद आपको मेल आता है लैपटॉप वगैरह रिसीव करने के लिए। जब बीजीवी आपका क्लियर होता है, बीजीवी क्लियरेंस का मेल आता है आपके मोबाइल पर कि योर बीजीवी इज़ टोटली क्लियर। एंड उसके बाद एक और मेल आता है ज्वाइनिंग को लेकर के कि आपको लैपटॉप रिसीव करना है, अपना कार्ड बनाना है। तो जब आप जाते हो फिर अपना कार्ड बनवा, सबसे पहले आपको कार्ड बनवाना पड़ता है अपना, क्योंकि कार्ड बनवाओगे तब ओडीसी में आपको घुसने देंगे और आप अपना लैपटॉप ले पाओगे। आप लोग को बता देता हूँ कि लैपटॉप अपना तभी लेना यार जब अपने आरएम से मिलने के बाद हमेशा लैपटॉप लेना, ये बात ध्यान रखना। हमेशा अपने आरएम से पहले मिलना, उसके बाद लैपटॉप लेना, वरना फँस जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं जो कि आपका आरएम आपको बताएगा। तो हमेशा लैपटॉप लेना अपने आरएम से मिलने के बाद, ओके। सो ये चीज़ें थी गाइस, पूरा प्रोसेस था स्टार्ट टू एंड, मैंने बताने की पूरी कोशिश की। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। सो इसमें कोशिश करी मैंने कवर अप करने की, जितना मुझसे हो सका, जितना भी मेरे को ध्यान है। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच गाइस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and share who have a requirement of job and who is looking to join MNC companies, right? Thank you so much. Thank you.